देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि अंशुल यादव सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, आजमगढ़ से अंशुल यादव नामांकन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव, अब तक डिंपल यादव और शमा वसीम के नाम के चर्चे थे, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है अंशुल यादव के नाम की। सूत्र बताते हैं इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव हो सकते हैं उपचुनाव के सपा कैंडिडेट। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का और उनसे जानकारी लेते हैं। अनुभव, आज अगर जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है आजमगढ़ के लिए अंशुल यादव का नाम, कितनी बड़ी खबर है ये और कितनी संभावना है इस नाम पर मुहर लगने की? देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है आजमगढ़ में और रामपुर, दोनों जगहों पर जहां लोकसभा के उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। उनके तो दोनों प्रत्याशी जो है एक 12 बजे एक 11:30 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब सवाल यही है कि भाई दोनों सीटें तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने छोड़ी, तब खाली हुई, और ऐसे में समाजवादी पार्टी इतनी कंफ्यूजन में है, वो तय नहीं कर पा रही किसको उम्मीदवार बनाया जाए। पहले 3 दिन पहले आप देखिए क्या वो सुशील आनंद का नाम आया, वो भी जिलाध्यक्ष ने घोषित किया। फिर उसके 1 से 2 घंटे के भीतर ही जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि ये नाम फाइनल नहीं है। फिर जो पूर्व मंत्री थे वसीम अहमद, उनकी पत्नी शमा वसीम का नाम आया कि वो लड़ सकती हैं। रमाकांत यादव का नाम यहाँ चर्चा में रहा कि रमाकांत यादव लड़ सकते हैं। उससे पहले उनको कहा भी गया, पर उन्होंने कहा कि भाई मैंने नामांकन पत्र तो खरीद लिया, पर अब मना किया जा रहा है। अब नाम आ रहा है धर्मेंद्र यादव का और अंशुल यादव का एक नाम आ गया है। इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यादव परिवार से आते हैं वो भी, और अब ये कहा जा रहा है कि उनको वहाँ लड़ाया जा सकता है। क्योंकि जब सुशील आनंद के नाम की घोषणा हुई उसके बाद आजमगढ़ के जो 10 विधायक हैं, 10 विधानसभा सीटें और 10 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इंडिविजुअली मैसेज किया अखिलेश यादव को कि अगर हम इनको लड़ाएंगे तो हमारी पोजीशन 3रे नंबर पर चली जाएगी। और शायद ये सारी बातें फिर अखिलेश यादव ने भी देखी और लोगों से बात की होगी, तब ये तय हुआ कि ठीक है, हम बिल्कुल आखिरी दिन यानी आज के दिन जब नामांकन खत्म हो रहा है उस दिन तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। अब आप सोचिए पार्टी कितनी कश्मकश में है, कितनी असमंजस में है कि अभी तक तय नहीं कर पाई कि कौन लड़ेगा। अंशुल यादव की जानकारी दीजिए, किस तरीके से कनेक्टेड है ये? सब तमाम सारे नामों की चर्चा हुई। डिंपल यादव लड़ेंगी, फिर इसके अलावा देखिए अंशुल की अगर बात करें तो वो भी अगर हम कहें तो रिलेटिव ही हैं, रिश्तेदार ही हैं, और वो इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जब अभी हाल ही में बीते वर्ष अगर कहें तो जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे तो 5 जगहों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और इटावा भी उनमें से एक था। तो अंशुल यादव भी अगर हम कहें तो अभी तो खैर अपने ज़िले में ही राजनीति कर रहे हैं, पर नाम की चर्चा इसीलिए है कि वहाँ पर शायद धर्मेंद्र यादव भी तैयार ना हो रहे हो आजमगढ़ लड़ने के लिए। तो अब ये है कि चलो ठीक है, यादव परिवार से किसी को लड़ाया जाए, अंशुल यादव को लड़ाया जाए। क्यों लड़ाया जाए? क्योंकि आजमगढ़ का जो जाति समीकरण है, जो वोटर है उसको देखिए, यादव मुसलमान ये सबसे ज़्यादा वोटर है वहाँ पे। तो ऐसे में अगर दिनेश लाल यादव बीजेपी ने उतार दिया है कंटेस्ट करने के लिए, आज नामांकन फाइल करेंगे, तो इसका फायदा बीजेपी को कहीं ना मिल जाए। इसीलिए अब रणनीति चेंज की है, स्ट्रेटजी को चेंज किया है। पहले सुशील आनंद को कह रहे थे, पर सुशील आनंद ने तो पर्चा भी खरीद लिया था, पर अब सुशील आनंद नहीं लड़ रहे हैं शायद वहाँ पर। और अब या तो अंशुल लड़ेंगे या धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। इन्हीं 2 नामों में अगर हम कहें तो कोई ना कोई आज एक नामांकन करने पहुंचेगा, और ये तब पता चलेगा जब वो नामांकन करने पहुंच जाएगा। ये स्थिति है जब चुनाव अगर हम कहें लड़ रहे हैं आप, लोकसभा के उपचुनाव है, कि क्या ये ऐसी दुविधा वाली स्थिति हो रखी है पार्टी के भीतर, या जानबूझ के पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, जैसा कई बार मंच पर कहते हैं अखिलेश कि नहीं बताऊंगा अपनी रणनीति? देखिए, इसमें अब रणनीति बताने की, छुपाने की कोई अगर हम कहते इतना समय तो है नहीं कि रणनीति को छुपा कर उनको कोई फायदा होगा। हाँ, बेहतर ये होता कि अगर वो पहले अपने कैंडिडेट को घोषित कर देते और ये कहते कि यही लड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता, उसमें भी कंफ्यूजन रहता है। भाई मुझे किसके लिए कैंपेन करना है? मुझे सुशील आनंद के लिए करना है, मुझको धर्मेंद्र यादव के लिए करना है, कि मुझको डिंपल यादव के लिए कैंपेन करना है? किसके लिए आखिर कैंपेन करना है? ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 23 तारीख को तो वहाँ पर वोटिंग भी होगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कार्यकर्ताओं में हो जाता है। और 2022 के आप विधानसभा चुनाव के परिणाम देखिए,
कई सीटों पर क्या स्थिति हुई, खुद समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में थी, किसी को टिकट दिया, सिंबल वापस ले लिया, दूसरे को कैंडिडेट बना दिया। इसका तो नुकसान उठाना पड़ा समाजवादी पार्टी को खुद। अभी अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले जब बैठक बुलाई हारे हुए कैंडिडेट की, तो उन्होंने यही बात तो कही कि भाई बहुत जगहों पर ये भी दिक्कत हुई कि जो वोटर था वो भी नहीं समझ पाया कि किसको टिकट मिल रहा है, जो कार्यकर्ता था वो भी कंफ्यूजन में रहा और इस वजह से हमें सीटें कम मिली। तो वही कंफ्यूजन हमें यहाँ दोनों उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। आप देखिए 2019 में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी लोकसभा की। अब 2 पर तो चुनाव होने जा रहे हैं, यानी 3 अभी उनके सांसद हैं। अब 2 के क्या परिणाम आते हैं ये भी पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए राज्यसभा में 3 सीटों पर भेज सकते थे, एक जयंत चौधरी को दे दी तो जाहिर सी बात है अपने सिंबल पर गए होंगे। कपिल सिब्बल इंडिपेंडेंट चले गए, केवल 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल से जावेद अली पहुंचे हैं। तो ऐसे में देखिए जब पार्टी कोई भी अगर हम कहें, जिसको दिल्ली की अगर बात कर ले, जब राज्यसभा लोकसभा में सदस्य बिल्कुल अनुभव। और देखिए आज का दिन अहम रहेगा क्योंकि आज तो पत्ते खोलने ही पड़ेंगे समाजवादी पार्टी को, तो थोड़ा इंतजार करते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।